हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टैक्स नॉलेज एंड अपडेट्स में। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 16 की वो बेसिक 4 कंडीशन देखी थी जीएसटी में, जिनको फॉलो करके हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी सेक्शन के कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन के बारे में। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। पहला, provided that where the goods against an invoice are received in lots or installment। आपको एक इन्वॉइस के अगेंस्ट में गुड्स लॉट्स में मिल रही है या इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, तो वो रजिस्टर पर्सन उसकी क्रेडिट एंटाइटल्ड टू टेक्स सच क्रेडिट अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट और लॉट। जब उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी या लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगी, उस टाइम पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर्टिकुलर इन्वॉइस पे ले सकता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब कोई रिसिपिएंट रिसीव करता है गुड्स और उसका पेमेंट इंक्लूडिंग टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। 180 दिन के अंदर अगर उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे वो सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस तो जितना उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे लिया है और जिसका पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर, वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। मीन्स वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सेड टैक्स कंपोनेंट शेल नॉट बी अलाउड। अगर आपने टैक्स अमाउंट की फिगर का डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ले लिया है, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ए रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नॉट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to be such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। इसमें इतना सा लिखा है कि आप किसी भी इनवॉइस की इनपुट टैक्स क्रेडिट उस ईयर के, जैसे 31 मार्च को ईयर ख़त्म होता है, उस ईयर के ख़त्म होने के बाद में जो नेक्स्ट सितंबर का रिटर्न लगाते हैं आप, वो नेक्स्ट जो सितंबर का रिटर्न लगाते हैं वो, और एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा तब तक आपको इसकी इनपुट उस पर्टिकुलर टैक्स की इनपुट तब तक आपको उस पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी होगी। अगर आपने नहीं लिए तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो यूँ समझ लो कि ये लास्ट डेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि क्या वो लास्ट डेट होगी कब तक हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो सितंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर।